कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्मॉल कैप कंपनीज का मैंने लिस्ट बनाया है जिनको हम बहुत ही एक एक करके डिटेल में समझेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझेंगे कि क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है इन स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के पीछे, और क्या मेन की ट्रिगर्स है जो कि हमें किसी भी कंपनी में देखना चाहिए और जो कंपनीज को स्पेशल बनाती है। और पहले ही बता दूं कि जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज का मैंने लिस्ट बनाया है ये बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं है। इनको मिड टर्म के हिसाब से हमें सोचना है। जो मिनिमम होल्डिंग पीरियड रहेगा वो अप्रॉक्स 6 मंथ्स या बियॉन्ड होगा हमारा। सो यू डोंट हैव टू थिंक इट एज अ शॉर्ट टर्म वे, यू हैव टू टेक इट एज अ मिड टर्म। कुछ आगे आने वाले क्वार्टर्स में हमें इन कंपनीज को ट्रैक करना चाहिए जिसके बेसिस पे हमारा होल्डिंग पीरियड डिपेंड करेगा। तो ये ऐसे कंपनीज है जिनमें कुछ मल्टी बैगर क्वालिटीज है जो कि इन स्टॉक्स को मल्टी बैगर बना भी सकती है इन द फ्यूचर। तो किसी भी स्टॉक को मल्टी बैगर बनने में समय लगता है, सो वी शुड हैव करेज इनफ टू होल्ड द स्टॉक टू एंजॉय हायर रिटर्न्स, राइट। तो इस वीडियो से आपको बेसिक स्टॉक एनालिसिस का ओवरव्यू मिलेगा एंड आपको अच्छे से की ट्रिगर्स के बारे में समझ में आएगा कि कैसे हमें किसी भी कंपनी में की ट्रिगर ढूंढना चाहिए एंड कैसे कन्फ्लुएंस लेके टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करके हमें बेस्ट स्टॉक्स को ढूंढना चाहिए। सो लेट्स सी दोज क्वालिटी स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं मेरे कंपनीज के लिस्ट के साथ। तो ये सारे कंपनीज जो भी मैंने सिलेक्ट किए हैं, समझते हैं कि क्यों आखिर ये कंपनीज मुझे स्पेशल लग रही है एंड क्या कारण है इन कंपनीज को सिलेक्ट करने के पीछे। तो पहला जो कंपनी है मेरे लिस्ट में वो है विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड। अभी ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। यू कैन सी हियर द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी इज अराउंड 2367 करोड़ एंड यहाँ पे रिटर्न रेशियोज अगर आप देखोगे तो वो दोनों भी 15% के ऊपर है। 17.6 ROCE है एंड 16.2 ROE है। बट इनका ट्रेंड देखना जरूरी होता है। जब भी आप ROC और ROE किसी भी रेशियो को देख रहे हो तो सिर्फ नंबर्स हमें नहीं देखना चाहिए, उनका ट्रेंड देखना चाहिए या पेयर कंपैरिजन करके हमें पता करना चाहिए। तो वो अभी डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। अगर आप यहाँ पे नीचे देखोगे आके रेशियोज में तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे हाल ही में इंक्रीज भी हुए थे एंड अभी रिसेंटली यहाँ पे हमें एक डीप देखने को मिल रही है ड्यू टू मोर कैपेक्स। तो इसके लिए मैं सीधे इन्वेस्टर सेक्शन पर आता हूँ एंड मैंने इस स्टॉक को फिल्टर किया था थ्रू आउट सुपरस्टार होल्डिंग्स। तो यहाँ पे मैं सुपरस्टार होल्डिंग्स को ट्रैक करता रहता हूँ एंड ये मुझे कंपनी दिखाई दिया था एंड यहाँ पे टेक्निकल भी स्ट्रक्चर अभी फिलहाल बुलिश है। तो यहाँ पे कन्फ्लुएंस दिख रहे थे मुझे कुछ फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में। दैट्स व्हाई दिस स्टॉक इज ऑन माय रडार। तो यहाँ पे मुकुल महावीर अग्रवाल जी जो कि जाने माने सुपरस्टार इन्वेस्टर हैं, इनका यहाँ पे होल्डिंग है अराउंड 1.80% एंड ये एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टर है। एंड यहाँ पे आप इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखोगे तो ये आपको यहाँ पे एक रेड साइन देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपको लिमिटेशन एंड प्रॉज समझ में आ रहे होंगे। अभी मेजर चीज यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर जाते हैं हम एंड हमेशा आपको ये जो प्रेजेंटेशन ये प्रोवाइड करते हैं इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के वेबसाइट पे, या आप सीधे स्टॉक रिसर्च वेबसाइट से भी इनके प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फ्यूचर आउटलुक गाइडेंस का पता लगता है कि क्या आगे जाके यहाँ पे कंपनी में हो सकता है। तो ये जो कंपनी है विधि स्पेशलिटी फूड इंग्रेडिएंट्स लिमिटेड, तो ये सेकंड लार्जेस्ट फूड कलर मैन्युफैक्चरर है पूरे एशिया में, जो कि एक प्रोमिनेंट पोजीशन बना देती है इस कंपनी का इस इंडस्ट्री में। तो इस कंपनी के प्रोडक्ट्स के एंड यूजर इंडस्ट्रीज देखें कि कहाँ कहाँ इस प्रोडक्ट की एप्लीकेशंस है, तो आप देख सकते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस, कॉस्मेटिक्स, बेकरी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, पेट फूड्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड होम केयर प्रोडक्ट्स जैसे मल्टीपल डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रीज में इनके प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस है। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो जानना है आपको वो ये है कि यहाँ पे एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है अभी फिलहाल वो 3500 मेट्रिक टन के पास है, जो कि अभी ये 3500 से लगभग 8500 मेट्रिक टन पर जाने वाले हैं। यहाँ पे कैपेक्स की अगर आपको डिटेल्स देखनी है तो आप यहाँ पे कैपेक्स के सेक्शन में आके देख सकते हो। एज यू कैन सी है कि 3x प्लान कैपेसिटी एक्सपेंशन है बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड एक्सपेक्टेड टाइमलाइन जो है 325 से 1000 कैपेसिटी एक्सपेंशन करने का वो इसी साल का है। तो इस साल में अगर सक्सेसफुली ये प्रोडक्शन ऐड होता है, प्लानिंग के हिसाब से कैपेसिटी एक्सपेंशन फेवरेबल होता है साबित कंपनी के लिए, देन डेफिनेटली इसी चीज का कंपनी के बॉटम लाइन पे और टॉप लाइन पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं, राइट। तो प्रोडक्शन यहाँ पे इंप्रूव होगा तो डेफिनेटली कंपनीज के रेवेन्यूज में भी हमें सेम असर देखने को मिल सकता है। एंड ये कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी करनी जा रही है जो कि विधि स्पेशलिटी के बैलेंस शीट पे भी आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे आप देखो बोरोविंग्स यू कैन सी हियर एंड फिक्स्ड एसेट्स में आपको कैपेक्स के बारे में पता चलता है। तो 47 से आपको 121 यहाँ पे दिखाई देगा 121 करोड़। तो यहाँ पे जो जंप हुआ है यू कैन सी इट्स मैसिव। तो यहाँ पे ये मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रही है एंड उसी चीज का रिएक्शन हमें चार्ट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। इफ यू सी हियर तो मंथली टाइम फ्रेम पर मैं चार्ट को ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक शानदार रैली हुई थी 2020 के बाद, एक बुल रन, एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है लगभग 2 साल से। एंड अभी ये जो बेस पैटर्न फॉर्म हुआ है एक अच्छे खासे रैली के बाद, एक रैली एंड बेस, तो अभी ये नेक्स्ट लेग जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है अगर प्रॉपरली होता है एंड फंडामेंटल्स में भी हमें पॉजिटिवली चेंजेस देखने को मिलते हैं, देन डेफिनेटली यहाँ पे टेक्निकल्स में भी हमें अच्छे खासे तरीके से प्राइस में रैली देखने को मिल सकती है।
सो दिस इज अ गुड कंपनी विच शुड बी ऑन द रडार। और ये जो कंपनी है ये मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आप कर सकते हो एंड सिंपल फंडामेंटल एनालिसिस करके आप ऐसे कंपनीज को फिल्टर आउट कर सकते हो। तो हमारी जो अगली कंपनी है वो है रैलिस इंडिया लिमिटेड। अभी रैलिस इंडिया लिमिटेड टाटा ग्रुप की ही कंपनी है। टाटा केमिकल्स की स्पेसिफिकली ये सब्सिडियरी है। तो यहाँ पे एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है किसके लिए, लाइक फॉर सीड्स, क्रॉप न्यूट्रिशन, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे इस कंपनी में भी एक ट्रिगर है जिसके कारण ये मेरे लिस्ट में आई। यहाँ पे रैलिस इंडिया लिमिटेड को screener.in पे ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे सीधे मैं डॉक्यूमेंट सेक्शन पे चला जाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक प्रेस रिलीज आया था 1 मार्च को रिलेटेड टू चेंज इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर डॉक्टर ज्ञानेंद्र शुक्ला इनको अपॉइंट किया जा रहा है एज एमडी एंड सीईओ फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। तो यहाँ पे चेंज इन मैनेजमेंट का ट्रिगर है एंड इनको 34 इयर्स का लीडरशिप एक्सपीरियंस है अक्रॉस दिस सेगमेंट जो कि है एग्रोकेमिकल्स। तो यहाँ पे चेंज इन मैनेजमेंट तो है ही एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर। उसके साथ ही यहाँ पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हो रहे हैं। लगभग 16 प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए जा रहे हैं इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में। एंड टेक्निकल्स पर अगर आऊँ मैं रैलिस इंडिया लिमिटेड, तो यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर जहाँ पे 8 ईयर्स से यहाँ पे बेस का फॉर्मेशन हुआ था। यू कैन सी है कि आफ्टर एक रैली यहाँ पे 2015 में एक फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस फॉर्म हुआ था 280 के पास एंड देन आफ्टर दैट इट वाज नॉट एबल टू सस्टेन अबाउट दैट। तो अभी जाके यहाँ पे फिर से हमें इस लेवल का ही ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड अभी इसी वक्त हमें चेंज इन मैनेजमेंट भी देखने को मिल रहा है। प्लस इस इंडस्ट्री में जो हेडविंड्स चल रहे थे वो भी यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पर्टिकुलरली अगर इस इंडस्ट्री में भी ग्रोथ आती है एंड ये कंपनी के टेक्निकल्स और जो चार्ट जिस तरीके से प्राइस यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है इफ इट सस्टेन्स अबाउट दिस लेवल। ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर अभी ये वॉल्यूम्स के साथ अच्छे खासे तरीके से ऊपर आया है एंड लेट्स सी कि हाउ द प्राइस रिएक्ट्स हियर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 360 के पास है जो कि 2021 में रेजिस्टेंस हुआ करता था एंड उसके बाद फिर अभी यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल एंड यहाँ पे टेक्निकल्स में एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। प्लस फंडामेंटल्स में यहाँ पे अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो उतना कुछ आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली यहाँ पे टेक्निकल्स एक बुलिशनेस दिखा रही है एंड टाटा ग्रुप की कंपनी है। दैट्स व्हाई आई हैव सिलेक्टेड द स्टॉक फॉर सेफ्टी पर्पस। अभी जो थर्ड कंपनी जो है मेरे लिस्ट में वो है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये लीडिंग स्पेशलिटी कंपनी है एंड इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है। ये कंपनी भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर इस कंपनी के इन्वेस्टर सेक्शन पे चले जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी मैंने थ्रू आउट द फिल्टर, सुपरस्टार होल्डिंग्स के फिल्टर के थ्रू मैंने स्टॉक को सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे आशीष कचुलर जी का भी यहाँ पे होल्डिंग है, प्लस बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी है। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम द 2.51% अब ये 11.66% तक पहुंच गया है और रिसेंटली यहाँ पे जंप भी देखने को मिल रहा है एंड इवन इन द प्रोमोटर होल्डिंग। तो यहाँ पे मैनेजमेंट खुद बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। और यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट्स पे सीधे लेके चलता हूँ आपको, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशंस खोलते ही आपको एक मैनेजमेंट का सेक्शन दिखाई देगा एंड उससे पहले हम बिजनेस हाइलाइट्स देख लेते हैं जल्दी से कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस में अभी ये एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे मेजर कैपेसिटी एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। लगभग 300 करोड़ का ये यहाँ पे एक्सपेंडिचर कर रहे हैं फॉर द डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स बिजनेस फॉर द बैटरी सेल्स, लिथियम आयन बैटरीज जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। एंड यहाँ पे उसके साथ ही फ्यूचर आउटलुक जो मैनेजमेंट ने शोकेस किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आफ्टर फाइनेंशियल ईयर 25 यहाँ पे जो रेवेन्यू विजिबिलिटी होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है फॉर द स्ट्रॉन्गर ग्रोथ इन द कमिंग ईयर्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट खुद बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, फ्यूचर गाइडेंस पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं एंड कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड जो रहा है फाइनेंशियली वो बहुत ही अच्छा खासा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे P&L स्टेटमेंट ईयरली में आप देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट जो है, बॉटम लाइन जो है वो ओवर अ लॉन्ग टाइम होरिजन यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पे आपको ट्रेलिंग 12 मंथ्स में गिरता हुआ देखने को मिलेगा ड्यू टू द चाइना डंपिंग थिंग। आपको पता है कि केमिकल सेक्टर इस लगभग 1.5 ईयर्स में बहुत सारे हेडविंड्स आ रहे थे एंड यहाँ पे एमी ऑर्गेनिक्स और बहुत सारे कंपटीटर्स जो है केमिकल इंडस्ट्री में उन्होंने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया और वो सीधे सीधे यहाँ पे रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स पे शोकेस हो रहा था, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट अभी ये फिर से यहाँ से टर्न अराउंड हो सकता है एंड जिस तरीके से मैनेजमेंट यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक फ्यूचर आउटलुक दे रही है, सो आई थिंक इट्स पॉजिटिव। एंड टेक्निकली अगर एमी ऑर्गेनिक्स का चार्ट देखें तो टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स दोनों को हमें देखना चाहिए फॉर द एंट्री पॉइंट। टेक्निकल्स को हमें एंट्री के लिए हमेशा कंसिडर करना चाहिए एंड किसी भी स्टॉक में अगर टेक्निकल एनालिसिस करना है तो उससे पहले हमें फंडामेंटली देखना चाहिए कि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है एंड फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या है। इससे हम किसी भी हाई पोटेंशियल स्टॉक को ढूंढ सकते हैं। तो रिसेंट डेवलपमेंट्स पर हमें ज़्यादा फोकस करना है फॉर द मीडियम टर्म ट्रेडिंग। एमी ऑर्गेनिक्स का चार्ट अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो यहाँ पे एक बेस का फॉर्मेशन हुआ था बहुत पहले, ब्रेकआउट होने के बाद सीधे ये
अपने 1330 के लेवल तक गया था, अराउंड 15% ऊपर गया था सीधे, फिर रिटेस्ट हुआ एंड बार बार अभी ये इसी लेवल के पास, इसी रिटेस्ट जोन के पास इस बेस के कंसोलिडेट कर रहा है। एंड ये एक अच्छी एंट्री लेवल भी बन सकती है यहाँ से। फिर से अगर ये ऊपर चला जाता है, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर फंडामेंटली हम टर्न अराउंड देखने को मिलता है फिर से प्रॉफिट्स में, एंड डेफिनेटली यहाँ से 15% अपसाइड पोटेंशियल तो हमें नजर आ ही रही है। एंड उसके साथ अगर ये इस लेवल तक आ जाता है देन वी कैन पुट अ स्टॉप लॉस एंड वी कैन वेट टू राइड द ट्रेंड। यहाँ पे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है। एंड अगर ये इस ऊपर लेवल का भी ब्रेकआउट हो जाता है देन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी वी कैन सी अ गुड रैली। बट वो बात की बात है, अभी फिलहाल यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है एक इंपॉर्टेंट की लेवल के पास जो कि है 1080 टू 1120 लेवल। तो इसके नीचे ही स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा। एंड एक लीडिंग स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, सो वी कैन कीप दिस ऑन आवर रेडार। तो अभी जो नेक्स्ट कंपनी है मेरे लिस्ट में उसका नाम है राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी जो है ना, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिलिका रैमिंग मास का। यहाँ पे रैमिंग मास जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में ये मार्केट लीडर है ही, उसके साथ ये स्टील इंडस्ट्री का भी प्रॉक्सी प्लेयर है। मतलब स्टील इंडस्ट्री अगर ग्रो करता है देन दिस कैन लीड टू द ग्रोथ ऑफ राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स लिमिटेड। मेजॉरिटी इस नेचर ऑफ बिजनेस जो है इस कंपनी का वो एक्सपोर्ट्स है एंड मैन्युफैक्चर करती है ये कंपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए, फाउंड्रीज के लिए और इंसिनरेशन के लिए। ये इस इंडस्ट्रीज में इनका यूज केस है। तो अभी मैं आपको सीधे स्क्रीनर डॉट इन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे आप ROC एंड ROE रेशियो देखोगे तो आपको 20% के ऊपर ही दिखेगा। एंड ये एक मार्केट लीडर है, सो देयर इज नो कॉम्पिटिटर ऑफ इट एज ऑफ नाउ एट सच अ बिग लेवल। तो यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन 1399 करोड़ के पास ही है। एंड सीधे फाइनेंशियल्स अगर हम देखें कंपनी के, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 30% से ज़्यादा है। मतलब 30% रिटर्न कर पाती है अपने परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू का, जो कि बहुत ही बड़ी चीज़ है। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो इन्वेस्टर सेक्शन में आओ तो यहाँ पे आपको पब्लिक में दिखाई देगा कि यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जी का भी होल्डिंग है विथ अराउंड 5.12%। एंड आशीष कोचला जी भी इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं। एंड प्लस मुकुल अग्रवाल जी भी इस कंपनी को होल्ड करता है। तो मल्टीपल सुपरस्टार इन्वेस्टर्स कंपनी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो दैट्स वाई दिस कंपनी केम टू माई रेडार। तो यहाँ पे जब भी मल्टीपल सुपरस्टार इन्वेस्टर्स और वहाँ पे कुछ आपको स्पेशल चीज़, मतलब कन्फ्लुएंस अगर देखने को मिल रहा है कि फंडामेंटल्स में भी रिसेंट की डेवलपमेंट्स हो रही है वहाँ पे, लाइक कैपेक्स, इट कुड बी न्यू अनाउंसमेंट्स, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, एक्विजिशन, तो ये सारे स्पेशल सिचुएशंस या पॉजिटिव फंडामेंटल ट्रिगर्स आपको देखने को मिलते हैं। एंड प्लस चार्ट के ऊपर भी आपको टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, एंड डेफिनेटली दैट कुड बी अ हाई पोटेंशियल स्टॉक। तो इसके कारण ही राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स मेरे रडार पर आया। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ग्रो ही कर रहे हैं एंड प्रॉफिट्स भी यहाँ पे स्टेबल हैं। ईयरली P&L की बात करें तो यहाँ पे एक रिसेंट जंप देखने को मिला था 9 से 19 करोड़, देन 26 पे अभी ये स्टेबल प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे सीधे चार्ट पर अगर मैं लेकर जाऊँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्रीवियसली ब्रेकआउट किया था प्राइस ने, वो क्या था अराउंड 560 लेवल के पास। एंड इसी लेवल के पास ये वापस से आ चुका है विद द लॉन्ग टेल्स। यहाँ पे लॉन्ग शेडोज का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि डिमांड लेवल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। ये पर्टिकुलर रिटेस्ट लेवल है एंड एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड डिमांड लेवल के पास है, तो एक अच्छी एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी भी बन रही है एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में। हाँ, हमें जरूर यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ही चलना है, देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप देखोगे तो इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। एंड रिवॉर्ड के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ही यूज करेंगे टू राइड द ट्रेंड। यहाँ पे कोई टारगेट पर्टिकुलरली सेट नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट राइड द ट्रेंड एंड वी हैव टू ट्रैक अनाउंसमेंट सेक्शन। अनाउंसमेंट सेक्शन को ट्रैक करने से, इस पर्टिकुलर सेक्शन को ट्रैक करने से हमें रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में पता चलता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी थी, इसके बारे में मुझे बताना था एंड दिस इज ऑन माई लिस्ट। अभी एक लास्ट कंपनी है हमारे पास, उसका नाम है अनु फार्मा लिमिटेड। फार्मा रिलेटेड कंपनी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1000 करोड़ के आसपास, स्मॉल कैप कंपनी है। एंड ROC ROE रेशियोज दोनों भी डिसेंट है, 19.1% 14.5%। प्लस यहाँ पे अगर फाइनेंशियल्स देखें, क्वार्टरली रिजल्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, तो रिसेंटली कैसा रहा है परफॉर्मेंस, तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट जो है बॉटम लाइन, वो यहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। रिसेंट 3 क्वार्टर से ये अप ट्रेंड में ही है। एंड यहाँ पे अगर आप YOY देखोगे तो दिसंबर 2022 एंड दिसंबर 2023 9 से ये 19 करोड़ तक पहुंच गया है, मोर देन डबल प्रॉफिट हो चुका है। सेल्स भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं एंड प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे खासे रेट से बढ़ रहा है। यू कैन सी हियर कि मार्जिन्स जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं। मार्जिन्स का एक्सपैंड करना पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे कंपनी एक्सपेंसेस के ऊपर ठीक से कंट्रोल बना रही है एंड सेल्स ज़्यादा हो पा रहे हैं। सो इट मीन्स देयर इज अ ऑपरेटिंग लेवरेज थिंग दैट इज कमिंग इनटू प्ले। उसके कारण यहाँ पे हमें प्रॉफिट में बूस्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस मेन ईयरली स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो इसमें भी अभी रिसेंटली बहुत अच्छी खासी तेजी हो रही है। 28 से अभी ये 58 करोड़ तक पहुंच गया है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब ये जो पिछले 12 क्वार्टर्स है इनको ही जोड़ के ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स इसको हम कहते हैं।
तो यहाँ पे सेल्स एंड मेन बॉटम लाइन बढ़ ही रहे हैं, तो प्रॉफिट्स एंड मेन रेवेन्यूज एंड मार्जिन एक्सपेंशन हमें देखने को मिल रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे की ट्रिगर क्या है, जो कि इस कंपनी को मैंने एक फिल्टर किया है जिसके कारण, तो वो यहाँ पे है इसका कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लस मैनेजमेंट का पॉजिटिव आउटलुक। तो यहाँ पे भी जो फ्यूचर गाइडेंस है वो पॉजिटिव निकल के आ रहा है। यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट एमडी का मैसेज देखोगे फॉर द शेयर होल्डर्स, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैपेक्स का इन्फॉर्मेशन दिया है इन्होंने, और रिसेंट फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स एंड गाइडेंस भी दिया है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे कंपनी ने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इनके नाम आप देख सकते हो। एंड इन प्रोडक्ट्स की वजह से यहाँ पे एडिशनल टॉप लाइन 50 करोड़ का जनरेट कर सकते हैं इन द रिसेंट ईयर। एंड R&D डिपार्टमेंट और 6 न्यू प्रोडक्ट्स यहाँ पे नेक्स्ट 9 मंथ्स में ही यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस आ रहे हैं इसी साल, जिसके कारण रेवेन्यू में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। विद दैट यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन सोलर पावर फॉर इट्स एंडेवर, यहाँ पे ये एक्सपेंशन भी कर रहे हैं। एंड यहाँ पे इन्होंने गाइडेंस दिया है फॉर डिलीवरिंग 16% CAGR फॉर द नेक्स्ट 5 years कंसिस्टेंटली। और यहाँ पे नीचे आके आप ट्रैक रिकॉर्ड भी देख सकते हो फाइनेंशियल्स के, कि इनका EBITDA मार्जिन किस तरीके से स्टेबल रहा है ओवर द ईयर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो 2019, 20, 21, 22 फॉर द पास्ट 5 years यहाँ पे ROE 16 के पास ही रेंज कर रहा है एंड ROC भी 20 के पास रेंज कर रहा है, जो कि बिल्कुल स्टेबल कंपनी है। एंड यहाँ पे अभी रिसेंटली यहाँ पे फ्यूचर गाइडेंस भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये मेजर ट्रिगर रहा है मेरे लिए। सो यहाँ पे खुद जब मैनेजमेंट कंपनी की बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड यहाँ पे फ्यूचर गाइडेंस पॉजिटिव दे रही है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में हमें ध्यान देना चाहिए। एंड पर्टिकुलरली इस कंपनी का अगर आप टेक्निकल्स भी देखोगे तो यहाँ पे मल्टी ईयर मेगा ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको चार्ट खोल के दिखाऊं, दिस इज द चार्ट, यू विल सी 18 ईयर्स का यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एंड जो ब्रेकआउट लेवल है, की लेवल है, वो 220 के ऊपर है। यहाँ पे 200 का साइकोलॉजी लेवल भी है। एंड यहाँ पे लगभग 18 ईयर्स का ब्रेकआउट हो रहा है। सो दिस इज अ वेरी बिग फंडामेंटल चेंज। जब भी बड़े लंबे समय का ब्रेकआउट हो रहा है, दिस मीन्स दैट देयर इज अ फंडामेंटल चेंज विच इज ड्राइविंग द प्राइस। तो यहाँ पे फंडामेंटल फोर्सेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि अभी हमने देखा। तो यहाँ पे मैनेजमेंट भी पॉजिटिव है एंड उस हिसाब से अगर गाइडेंस मीट होता है, देन डेफिनेटली प्राइस भी हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। सो स्मॉल कैप फार्मा कंपनी है विद अ पॉजिटिव गाइडेंस एंड पॉजिटिव फाइनेंशियल्स, एंड प्राइस स्ट्रक्चर में भी बहुत ही बड़ा मल्टी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। सो दिस इज अ पॉजिटिव स्टॉक फॉर मी एंड यू कैन आल्सो कंसीडर दिस स्टॉक आफ्टर डूइंग योर ओन एनालिसिस।